बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम अपना तीसरा लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम एक हेडर बनाएंगे जो कि फुली रिस्पॉन्सिव होगा। मोबाइल रिस्पॉन्सिव होगा, टैबलेट रिस्पॉन्सिव होगा और लैपटॉप या डेस्कटॉप रिस्पॉन्सिव होगा। तो सबसे पहले हम अपने एग्ज़ाम को दोबारा से स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार एग्ज़ाम में अपाचे को स्टार्ट करेंगे, फिर उसके बाद साथ माया एसक्यूएल को स्टार्ट करेंगे। ये हमारे माई एसक्यूएल अपाचे हो चुका है, माई एसक्यूएल भी अब स्टार्ट हो चुका है। तो गूगल पे हम आएंगे, अपनी लोकल होस्ट को रन करेंगे। मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ, जो भी आपका फ़ोल्डर होगा, फिर उसके आगे जिसके अंदर वर्डप्रेस इंस्टॉल होगी वो फ़ोल्डर, फिर उसके बाद WP एडमिन, ये आपका डैशबोर्ड है वर्डप्रेस का। तो हम किस तरह का हेडर बनाएंगे, हम ये एक हेडर देख रहे हैं, हम इस तरह के एक हेडर बनाएंगे। तो इस हेडर में अब हम सबसे पहले देखते हैं हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। सबसे पहले हम 2 सेक्शंस बनाएंगे। ये सब कुछ मैं आपको एलिमेंटर के थ्रू बताऊंगा कि क्या क्या चीज़ें होती हैं और ये कैसे बनाएंगे। 2 सेक्शंस हैं या एक सेक्शन है पूरा। उसके बाद ये एक हेडिंग है या टाइटल है, ये चीज़ बनाएंगे। उसके बाद ये है, ये लोगो की इमेज है, ये हम बनाएंगे। फिर ये बॉर्डर है सारा, ये बनाएंगे। फिर उसके बाद ये चीज़ें हैं, ये होम, प्रोडक्ट्स, इवेंट, सेल्स, जॉब, प्राइसिंग, ये सारी ये नेम मेन्यू के अंदर ये पेजेस लिंक्स हुए हुए हैं। तो हम ये चीज़ बनाएंगे। तो ये चीज़ जब हम बना लेंगे तो फिर ये हेडर जो है, ये टॉप पे हमेशा हेडर होता है टॉप वेबसाइट का। फिर ये स्टिकी भी है, देखिए वेबसाइट लोड हो रही है तो ये साथ साथ नीचे चल रहा है, मतलब हेडर साथ ही चिपका हुआ है। तो हम इसको स्टिकी भी करेंगे। तो अभी हम सबसे पहले अपने डैशबोर्ड पे आ जाते हैं। हम पेजेस से पहले हेडर इसलिए बना रहे हैं क्योंकि ये इस वेबसाइट का टॉप हेडर होता है, इसलिए हम हेडर से स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले एक प्लगइन्स और करेंगे। प्लगइन्स आ जाएंगे। अच्छा जी, प्लगइन्स कौन सा करना है, एलिमेंटर, हेडर एंड फुटर। तो अभी आपके सामने शो हो जाता है। ये देखिए, ये एलिमेंटर, हेडर एंड फुटर, ये वाला आपने करना है जिसकी 1 मिलियन प्लस एक्टिव इंस्टॉलेशन हैं। अब इसको इंस्टॉल करें। ये थोड़ा सा टाइम लेगा क्योंकि ये चीज़ें सर्वर की वजह से ना, सर्वर स्लो रिस्पांस देता है तो फिर थोड़ा टाइम ले जाती है। अच्छा, अब इंस्टॉल प्लगइन्स पे आ जाते हैं। अब देखिए, हमने एलिमेंटर के हेडर एंड फुटर कर दिए है, लेकिन ये सब तब हम एक्टिवेट करेंगे जब हम एक चीज़ और इंस्टॉल कर लेंगे। हम ऐड पे जाएंगे, हम यहाँ से अपलोड करेंगे। और ये चीज़ जो मैं अपलोड करने जा रहा हूँ, ये मैंने यहाँ लिंक कर रखा है। ये एलिमेंटर प्रो होगा। एलिमेंटर प्रो एक पेड टूल है। एलिमेंटर है, एलिमेंटर प्रो है, 2 चीज़ें होती हैं। एलिमेंटर प्रो जो है, ये एलिमेंटर का पेड वर्जन है जो कि हमें काफ़ी चीज़ें बनाने में फ़ायदा देता है। हम काफ़ी चीज़ें जो इसके प्रो वर्जन में है वो हम बना लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, ये साइट का URL है, ये मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। आपने क्या करना है, नीचे जाते जाना है, यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, डाउनलोड लिंक हियर, इस पर क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पे फाइल है, इसकी डाउनलोड हो जाएगी। तो मैंने पहले से डाउनलोड की हुई है, तो मैं इसको बैक कर देता हूँ। ये लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ये आपने इसी पे जाके डाउनलोड करना है। तो क्या करेंगे, अब इसको अपलोड पे जाना है। अपलोड पे जाने के बाद ये जिप फाइल आपके पास बनेगी। तो मैंने आपको पहले ही बताया था, राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट हेयर करते हैं या एक्सट्रैक्ट टू इस फोल्डर के अंदर कर लेंगे। तो मैंने ये फोल्डर क्रिएट कर लिया हुआ है। जब फोल्डर क्रिएट करेंगे, ये एलिमेंटर फ्री है, ये एलिमेंटर प्रो है, आपने एक एक करके दोनों को इंस्टॉल्स करना है। लेकिन याद रखिएगा, आपने एलिमेंटर फ्री को यहाँ पे वर्डप्रेस में आके अपडेट नहीं करना, क्योंकि अगर आप फ्री को अपडेट करेंगे तो हम प्रो की चीज़ें इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। जो वर्जन मैंने प्रो का रखा है वही मैंने फ्री का रखा है, इसलिए आपने दोनों के वर्जन यही सेम रखने हैं। तो एलिमेंटर इंस्टॉल हो रहा है। जैसे एलिमेंटर इंस्टॉल होता है तो हम इसको आगे फर्दर प्रोसेस करते हैं अपने काम को।
ये मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। ये एलिमेंटर आपने यही वाला डाउनलोड करना है, आपने कोई और डाउनलोड नहीं करना। ये थोड़ा सा टाइम लेते हैं सब चीज़ें। ये जब आप होस्टिंग वगैरह पे वेबसाइट बनाएंगे ना, तब इतना ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। अच्छा, ये एक्टिव हम तब करेंगे जब हम प्रो वेरिएंट को भी इंस्टॉल कर लें। तो दोबारा से आ जाते हैं, ऐड न्यू। ये देखिए ये आपके पास आ रहा है अपडेट का, लेकिन अभी अब मैं आपको बताता हूँ दोबारा, फिर आप प्रो वेरिएंट को इंस्टॉल कर लें। ये प्रो का जो यूज़ है ना, वो हम करेंगे जब हम कंप्लीट वेबसाइट बना लेंगे ना। तो ये प्रो हमें क्या करता है, हमें प्रो टेम्पलेट्स प्रोवाइड करता है। टेम्पलेट्स क्या होते हैं, जो पहले से वेबसाइट की डिज़ाइंस एक एक सेक्शंस के बने होते हैं ना, प्रो हमें उनके सेक्शंस के टेम्पलेट्स प्रोवाइड करता है। लेकिन हम ये तब यूज़ करेंगे जब हमें वेबसाइट बनाना आती होगी, हम कंप्लीट वेबसाइट बना लेंगे, तब हम क्या करेंगे, हम टेम्पलेट्स को यूज़ करते हुए जल्दी जल्दी वेबसाइट बना लेंगे। क्योंकि हम ये जो चीज़ है, ये वेबसाइट अभी हम ये हेडर खुद बनाएंगे। जब हम टेम्पलेट्स में जाएंगे, हमें इस तरह की काफ़ी सारे टेम्पलेट्स बने पड़े मिलेंगे। हमें क्या करना होगा, हम अपना नेम मेन्यू को चेंज करेंगे, ये चीज़ें चेंज करेंगे, ये चीज़ें चेंज करेंगे, और हम चेंज करते ही हमारा ये सब कुछ रेडी हो जाएगा हेडर। यानी कि टेम्पलेट्स हमें काफ़ी फ़ायदा देते हैं। हमें काफ़ी दफ़ा हमें डिज़ाइन देखने में भी हेल्प देते हैं। ज़रूरी नहीं हम बस इनको कॉपी पेस्ट करें, हम वैसे डिज़ाइन देख के खुद से बना लेते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, तीनों को क्लिक करेंगे और तीनों को जाके एक्टिवेट कर देंगे। जैसे ये एक्टिवेट होते हैं तो देखें ये नीचे आ रहा है कि आपने इसको अपडेट करें। आपने एलिमेंटर को कभी भी अपडेट नहीं करना है, क्योंकि जो हमारा एलिमेंटर प्रो है उसका वेरिएंट और उसकी एलिमेंटर का वेरिएंट दोनों सेम होने चाहिए। आपने इसको अपडेट नहीं करना, ठीक है। अब देखें एलिमेंटर पे जाके ये नीचे लाइसेंस है, ये हमारा एक्टिव है। अगर एलिमेंटर सिर्फ सिंपल एलिमेंटर होता तो यहाँ प्रो लिखा आना था। तो ये एलिमेंटर प्रो आपका एक्टिव हो गया है। तो अब क्या हम करेंगे, अब हम आएंगे अपने अपीयरेंस में जाके देखें एलिमेंटर हेडर एंड फुटर बिल्डर आपके पास शो हो रहा है। तो आप इस पर क्लिक करेंगे। अब आपने क्या करना है, ऐड न्यू पे करना है। हम ये यहाँ पे हेडर भी बना सकते हैं और फुटर भी बना सकते हैं अपनी वेबसाइट का। अच्छा जी, ये हम बिगिनर्स हैं, ये हम स्किप कर देंगे। वैसे आप लिख सकते हैं बिगिनर है, हम वेबसाइट बना रहे हैं अपने लिए या अपने क्लाइंट के लिए, ये चीज़ें हम कर सकते हैं। लेकिन मैं इसको स्किप करूँगा। अच्छा जी, अब हम इसका टाइटल दे देते हैं कि हम हेडर है। तो इसको पब्लिश करने से पहले ये चीज़ें हैं कि इसको हम क्या टेम्पलेट का क्या चीज़ है, मतलब किस चीज़ की टेम्पलेट है। ये हम हेडर बना रहे हैं। अब ये जो चीज़ है ये बस आपने समझनी है, डिस्प्ले ऑन। हम इसको कहाँ पे डिस्प्ले कराना चाहते हैं, एंटायर वेबसाइट होता है कि हम पूरी वेबसाइट में जितने पेजेस हैं, लाइक देखें ये सॉरी ये वाला पेज और था, ये वाला इनका वेबसाइट का पेज है। तो अभी देखें ये वेबसाइट पूरे, ये हेडर जो है ये पूरी वेबसाइट पे शो हो जाएगा। सॉरी इन्होंने नहीं लिंक किया हुआ। अच्छा इन्होंने लिंक ही नहीं किया हुआ, चले हम इसको छोड़ दें। वैसे मैं आपको बता रहा हूँ, मैं अभी आपको करके भी दिखा दूंगा। तो एंटायर वेबसाइट पे हम करेंगे कि पूरी वेबसाइट पे शो हो जाए। अगर हम चाहते हैं कि एक पेज पे शो हो तो वो भी हमारे पास ऑप्शंस होते हैं। ये देख के नीचे जाएं, ऑल पेजेस, सिर्फ पेजेस पे शो हो, या स्पेसिफिक पेजेस पोस्ट, या इस पर क्लिक करेंगे तो हम यहाँ पे पेज, फॉर एग्जांपल हम यहाँ होम सेलेक्ट करना चाहते हैं जैसा कि इन्होंने किया हुआ है। इन्होंने क्या किया हुआ है, सिर्फ होम पे हेडर शो कराया हुआ है। हमारा अभी तक होम पेज नहीं क्रिएटेड हुआ, नहीं तो हम इस पे होम क्लिक करते हैं, या आप जो भी पेज का नाम लिखते हैं, फॉर एग्जांपल सैंपल होगा। देखिए सैंपल पेज आ गया। हम सिर्फ इस पे शो कराना चाहते हैं तो हम ये भी करा सकते हैं। अभी के लिए एंटायर वेबसाइट में चूज़ करूँगा। अगर आपने कोई एक जगह पे शो कराना है तो आप देखें पोस्ट पे भी करा सकते हैं। ये चीज़ पोस्ट है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। फ्रंट पेज पे भी करा सकते हैं, ब्लॉग या पोस्ट पेज दोबारा से यही आ गया है। ये टेम्पलेट्स पे ये सब कुछ ये चीज़ें यही हैं, एक ही चीज़ है। अभी हम सिर्फ एंटायर वेबसाइट को यूज़ करेंगे। इसको आपने स्किप कर देना है, इसको हमें देखने की ज़रूरत भी नहीं है। हम क्या करेंगे, ये जो चीज़ है पोस्ट एट्रीब्यूट्स,
हमने क्या करना है, एलिमेंटर फुल विड्थ रखना है। मतलब इसका क्या है, इसका मतलब ये है कि एलिमेंटर पे हम जो भी चीज़ बनाएंगे वही सिर्फ शो हो। ये एलिमेंटर कैनवा जो है ये क्या करता है, वेबसाइट का बैकग्राउंड भी हमें शो कराता है। यानी कि अगर आप चाहते हैं कि वेबसाइट का मैंने को बैकग्राउंड देना है, वो आप बैकग्राउंड देंगे तो आप कैनवा को यूज़ करेंगे, इसकी वजह से वो बैकग्राउंड भी आपके हेडर में शो होगा। तो हम अभी फुल विड्थ यूज़ करेंगे, हम ज़्यादातर यूज़ भी फुल विड्थ करेंगे। अब हम इसको पब्लिश करते हैं। जब ये हेडर पब्लिश हो जाएगा तो अब हम इसको करेंगे एलिमेंटर वाया या विद एलिमेंट, एडिट विद एलिमेंटर। अब देखें ये हेडर हमारा अभी एडिट वाले सेक्शन पे जा रहा है। हम यहाँ पे हेडर को क्रिएट करेंगे। अब हम क्या करेंगे, अब हम चाहते हैं इस तरह का हेडर बनाना। तो हम जिस तरह का मर्जी हेडर बनाए, हेडर में जो मेन बेसिक चीज़ें होती हैं वो मैं आपको बताता हूँ। पहले सबसे पहले हेडर से पहले भी आपको एक दफ़ा दोबारा बैकएंड पे जाना पड़ेगा, क्योंकि हम एक चीज़ भूल गए थे। हमने यहाँ सबसे पहले नेम मेन्यू बनाना है। हम यहाँ पे आएंगे, सॉरी नेम मेन्यू किधर गया, पेरेंट्स, ये देखें ये, सॉरी मैं क्या करना है, आपने अपेरेंस में आ जाना है। अपेरेंस में आने के बाद आपने मेन्यू पे क्लिक करना है। मेन्यू पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे हम नेम मेन्यूज अपने बना सकते हैं। हम चाहे हेडर के लिए अलग बना लें, हम फुटर के लिए नेम मेन्यू अलग बना लें, या हम जितने भी मेन्यूज हमने बनाने हैं यहाँ पे हम बनाएंगे। या हमें क्या करना है, अपेरेंस में आ जाना है। अपेरेंस के अंदर ये सब हेडिंग है, थीम्स को चूज़ करें, कस्टमाइज को, विड्थ को, मेन्यूज को, बैकग्राउंड्स को, एलिमेंट हेडर एंड फुटर को। तो ये हम इसको बैक कर देते हैं। हम यहाँ पे एक हेडर बनाएंगे, हम इसको हेडर का नाम देते हैं कि हमारा हेडर का मेन्यू है। अब हमने क्या करना है, क्रिएट मेन्यू कर देना है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इनमें पेजेस ऐड करेंगे। अब हम यहाँ पे ये पेजेस, हमने पेजेस अभी तक इतने क्रिएट नहीं किए। हम यहाँ पे पोस्ट भी ऐड कर सकते हैं मेन्यू के अंदर। हम यहाँ पे कस्टम लिंक्स, ये कस्टम लिंक्स क्या होते हैं, कस्टम लिंक्स होते हैं कि आप कोई भी यूआरएल ऐड कराना चाहते हैं जो कि आप अब पेजेस के अंदर नहीं बनाया हुआ आपने, या किसी और वेबसाइट का अपने मेन्यू में लिंक करना चाहते हैं, या कोई भी ऐसा सेक्शन। फॉर एग्जांपल ये एक वेबसाइट बनी हुई है, आप चाहते हैं ये अबाउट अस का मैंने एक लिंक क्रिएट किया है और अबाउट अस का लिंक मैं इधर शो करा दूँ। तो इसका लिंक अभी हम हैशटैग रख लेते हैं, क्योंकि हमने अभी तक कोई लिंक नहीं क्रिएट किया, और हम इसको होम रख लेते हैं। ये बस आपको एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूँ, क्योंकि हमने अभी तक ये चीज़ें फिल करनी है। अभी हम होम पे आ गए, हमने ये 3-4 और बना लेने हैं एग्जांपल के तौर पे। होम प्रोडक्ट्स, अब मैं एक और बना लेता हूँ आपको, और ये लिंक है, यहाँ पे इसका नेम लिखेंगे प्रोडक्ट्स, ये भी ऐड कर लेंगे। कैटेगरीज, वेबसाइट जो प्रोडक्ट वेबसाइट्स होती हैं उनकी कैटेगरीज होती हैं, तो वो यहाँ पे शो होंगी। तो यहाँ पे एक और बना लेते हैं। अच्छा जी, इसके बाद हम इवेंट्स बना लेते हैं। अच्छा, इसके बाद हम सेल्स जॉब बना लेते हैं। ये एग्जांपल है, आप कोई जो भी नेम मेन्यू में जो चीज़ें लोग अपना लिंक करना चाहते हैं या वो बनाएंगे। ये उसके बाद अब हम ये समझो, हमने 4 नेम मेन्यू के अंदर हमने पेजेस लिंक करने थे, हमने लिंक कर लिया। अब हम इसको सेव करेंगे। अब हम आ जाएंगे, इसको रिफ्रेश करेंगे। ये अब रिफ्रेश हो चुका है। तो अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम अगर इसको देखें तो हमने यहाँ पे एक सेक्शंस होते हैं। सेक्शंस क्या है, हम इस पर क्लिक करेंगे, ये देखेंगे हमें स्ट्रक्चर एक दे रहा है वेबसाइट का कि आप एक सेक्शन बनाना चाहते हैं, 2 सेक्शन बनाना चाहते हैं। मतलब इस पेज के सेक्शंस क्या बनेंगे, अगर एक सेक्शन बनाएंगे तो ये सारी विड्थ ले लेगा। अगर आप 2 बनाएंगे तो ये आधी आधी 2 ले लेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं 2 बनाता हूँ, तो ये देखें ये इसने क्या किया, ये आधा उस पेज के ले लिया है। तो हम इसको अगर इसकी विड्थ सेट करें तो देखें ये छोटे हो जाते हैं। तो इसको अगर हम फुल विड्थ करेंगे तो देखें ये पूरे पेज के ऊपर आ गए। तो हम बॉक्स करेंगे तो ये छोटा बड़ा हो जाता है। फिर उसके बाद जो इसकी हाइट है, हाइट मिनिमम हाइट हम रखेंगे। मिनिमम हाइट को हम क्या करेंगे, इसको सेट कर सकते हैं। इसकी मैक्सिमम हाइट फिट टू स्क्रीन कर सकते हैं, फिर ये पूरी फिट स्क्रीन पे फिट होगा। अभी हम डिफ़ॉल्ट चूज़ करेंगे।
अभी हम इसको फुल विड्थ यूज़ कर देंगे। तो इसकी स्टाइलिंग जो है, इसका बैकग्राउंड कलर, हम ये जो स्टाइलिंग है यहाँ पे हम बैकग्राउंड टाइप, यानी कि बैकग्राउंड आप इसका क्लासिक देना चाहते हैं, सिर्फ कलर हो लाइक ये, या ग्रेडियंट देना चाहते हैं लाइक डबल कलर्स, भाई ऊपर से ब्लैक नीचे से कोई समझो ये कर, ये ग्रेडियंट पे यूज़ होता है। ये जो चीज़ है, ये आप कोई वीडियो बैकग्राउंड में डिस्प्ले कराना चाहते हैं वीडियो लिंक के थ्रू, ये जो चीज़ है आप एक स्लाइड शो बैकग्राउंड में चलाना चाहते हैं। और ये जो है, ये आप एक इमेज को अपलोड करके, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये समझो, चलें यही पिक कर लेते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात। देखें ये मैंने शो कराई, इसकी पोजीशन सेंटर करेंगे तो ये चीज़ें चेंज हो जाती हैं। मतलब ये क्या चीज़ है, ये इमेज की पोजीशंस है कि आप इमेज को कैसे शो कराना चाहते हैं। लाइक डिफ़ॉल्ट किया है तो जैसे पहले मर्जी से शो, जो ये सेंटर है, जो चीज़ इसकी सेंटर है वो शो, ये सेंटर लेफ्ट है, लेफ्ट पे हो जाएगा, ये सेंटर राइट है, राइट पे हो जाएगा, ये बॉटम राइट है, ये बॉटम में जो चीज़ है वो शो हो जाए। ये ऐसे, ये यानी कि ये सारी अलाइनमेंट्स हैं इमेज को हम चेंज करने की। इमेज का साइज़ है, हम ऑटो कर सकते हैं, हम कवर कर सकते हैं, ये कवर फोटो की तरह ये कंटेन कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि साइज की पूरी विड्थ के अंदर सब चीज़ें शामिल, यानी कि ये मेरी जो इमेज थी वो 150 बाई 150 विड्थ की थी, तो 150 बाई 150 की इसने जितनी ज़्यादा बन सकती है वो इसने इतनी ज़्यादा बना ली है, जितनी ज़्यादा उसके पास विड्थ थी उतनी ज़्यादा उसने विड्थ के साथ क्रिएट कर ली है। और कस्टम के अंदर आप जितनी ज़्यादा इसको यूज़ करना चाहें, देखें हम इसको हज़ारों की तादाद में बना सकते हैं। तो हम अब इसको यूज़ करेंगे डिफ़ॉल्ट, या बल्कि मैं बैकग्राउंड यूज़ नहीं करूँगा, रिमूव कर दूँगा, हम बस कलर यूज़ करेंगे बैकग्राउंड का। ये देखें ये बैकग्राउंड कलर यूज़ हो रहा है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, अब हम अगर चाहते हैं कि हम ये कॉलम, समझो आप कहते हैं कि ये कॉलम बड़ा हो, ये कॉलम छोटा हो, तो हम इसको ड्रैग कर सकते हैं। ये देखें ये विड्थ इसकी बड़ी हो रही है, इस कॉलम के अंदर हम कुछ भी डाल सकते हैं। मैं आज ज़्यादा इन डिटेल नहीं, हम कंप्लीट ही हेडर आज नहीं बनाएंगे, मैं बस आपको बेसिक बताऊंगा। हम कल से इसको बिल्कुल इसी तरह डिज़ाइन करेंगे जैसा मोबाइल में शो होगा, जैसा लैपटॉप में, हम सब कुछ इसको कल डिज़ाइन, नेक्स्ट लेक्चर यानी कि डिज़ाइन करेंगे। तो अब हम इसको क्या करते हैं, इसको हम एक चीज़ इसमें ऐड करते हैं। ये यहाँ पे जैसे नंबर शो हो रहा है, तो हम क्या इसमें हम एक चीज़ ढूंढेंगे, आइकन बॉक्स या आइकन लिस्ट। हम आइकन लिस्ट को यूज़ कर लेते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं। देखिए आइकन लिस्ट में हम ये चीज़ें लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3, यहाँ पे हमारी एक चीज़ है लेकिन हम तीनों यूज़ कर लेते हैं। लिस्ट 1 नेम दे देता हूँ फ़ोन, अच्छा जी फ़ोन। अब हम क्या करेंगे, फ़ोन का आइकन फाइंड करेंगे, यहाँ पे हम लिख देते हैं फ़ोन। तो फ़ोन का आपको जौन सा आइकन अच्छा लगे, यहाँ पे 3 आइकन शो हो रहे हैं, बल्कि 3 नहीं 4 5 6 शो हो रहे हैं, तो मैं ये यूज़ करता हूँ, इसको यूज़ कर लेंगे। यहाँ पे लिंक भी कर सकते हैं एक पेज, जैसा कि इन्होंने किया हुआ है, ये कॉन्टेक्ट पेज, इसको लिंक अगर हम करना चाहें तो हम इसको लिंक करेंगे यहाँ पे। तो क्या होगा, हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इस पेज पे चले जाएंगे। चले हम इसको ख़त्म कर देते हैं लिंक को। अब हम क्या करेंगे, अभी हम एक और बना लेते हैं, समझो कहते हैं कि वेबसाइट डेवलपमेंट। चले हमारा ये क्रिएट हो गया, इसके अंदर हम कोई भी आइकन दे सकते हैं, कोई भी थंब का, हम जो मैं ये यूज़ कर लेता हूँ। यहाँ पे बहुत सारे आइकन हैं, अच्छा तीसरे को हम अभी कट कर देते हैं। ये कट पता नहीं क्यों नहीं हो रहा, अब हो गया। अच्छा ये हम इनके, ये होती है इनके दरमियान हम कितनी स्पेस रखना चाहते हैं। देखिए मैं स्पेस को बढ़ा रहा हूँ तो कितनी ज़्यादा इनकी ना स्पेस इंक्रीज़ हो रही है, तो हम इसको मिनिमम ही रखेंगे। अभी इसकी अलाइनमेंट सेंटर भी कर सकते हैं, लेफ़्ट भी कर सकते हैं, राइट भी कर सकते हैं। ये याद रखिएगा ये हमेशा ऊपर नीचे ही शो होंगे क्योंकि ये एक लिस्ट है। तो ये डिवाइडर जो है, ये डिवाइडर क्या काम करता है, इनके दरमियान एक लाइन क्रिएट कर देता है। अगर आप चाहते हैं कि आप बॉक्सेस की शक्ल में शो करें लिस्ट को, तो आप ये डिवाइडर शो कर सकते हैं। डिवाइडर की भी कैटेगरीज है, लाइक आप उसको सॉलिड में शो करें, डॉटेड में करें, डबल में करें। डबल क्या होगा, ऊपर नीचे दोनों में आएगा। डॉटेड ये देखें डॉट्स क्रिएट हो गए हैं, फिर उसकी विड्थ भी दे सकते हैं, देखें डॉट्स बड़े हो गए हैं। डबल देखें डबल लाइन क्रिएट हो गई है। डैश देखें ये डैश क्रिएट हो गई है।
तो ये बहुत सारी एलिमेंटर में चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। देखिए मैं छोटा किया तो ये थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। तो इसकी विड्थ हम इंक्रीज कर सकते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि मैं बस इतनी सी लाइन देनी है, अगर आप चाहते हैं मैंने इतनी लेनी है, अगर इतनी देनी है, ये विड्थ हम सेट कर सकते हैं। फिर इनकी कलर भी हम सेट कर सकते हैं। लाइक ग्रीन के ऊपर ब्लैक अच्छा लगता है तो हम ब्लैक दे देते हैं। ये सारा सिर्फ एग्जांपल के तौर पे आपको चीज़ें बता रहा हूँ। हम बाद में इस तरह का या इससे भी बहुत अच्छे अच्छे हेडर बनाएंगे। अभी सिर्फ आपको चीज़ें बना रहा हूँ। जब हम बिल्कुल वेबसाइट क्रिएट करने लगेंगे तब हम इस तरह के अच्छे अच्छे वेबसाइट हेडर बना के तो हम अपनी रिस्पॉन्सिव वेबसाइट क्रिएट करेंगे। अभी आपको चीज़ें सिर्फ बता रहा हूँ। अच्छा, आइकन्स के कलर जो है, यानी आइकन्स क्या चीज़ है, ये जो हमने थंब बनाया है या ये जो हमने फ़ोन का आइकन शो किया, ये आइकन्स है जो ये चीज़ हमने बनाई है या थंब बनाया है, लोगो जिसको कहते हैं। ये देखिए इसका कलर चेंज हो रहा है, इसका ये कलर मैंने चेंज किया तो ये चीज़ें चेंज हो रही। देखिए वाइट, ब्लैक, या हम इसको जितने मर्जी कलर देना चाहिए, रेड, ये ब्लैक, चले ब्लैक यूज़ करते हैं। इसका साइज भी हम इंक्रीज़ कर सकते हैं। देखिए मैं आपको इंक्रीज़ करके ही दिखाता हूँ ताकि आपको सही पता चले। देखिए आइकन्स के कलर चेंज हो रहे हैं। अब मैं अगर चाहूँ इसको ब्लू करना, देखिए ब्लू हो रहा है। कोई भी कलर आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। चले ये हो गया। इसकी अलाइनमेंट भी चेंज कर सकते हैं, मतलब आप इसको चाहें थोड़ा सा राइट करना चाहें, थोड़ा सा सेंटर करना चाहें, थोड़ा सा लेफ्ट पे करना चाहें, ये सारा कुछ आप यहाँ चेंज कर सकते हैं। चलिए अभी के लिए इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। अब क्या करेंगे, ये टेक्स्ट कलर है, मतलब कि ये जो आपने चीज़ें टाइप की हैं फ़ोन और वेबसाइट डेवलपमेंट, इसका जो कलर आप रखना चाहते हैं, ब्लैक रखें, ब्लू रखें, ये थोड़ा सा डार्क ग्रीन टाइप, बल्कि ब्लू ही है, नेवी ब्लू है ये कलर, या आप यहाँ पे आपने ये रखना है, जो भी कलर है आपको, जो कलर आपको पसंद हो आप यहाँ पे रख सकते हैं। उसके बाद टाइपोग्राफी, ये चीज़ थोड़ी आपने समझनी है। टाइपोग्राफी क्या चीज़ है, दोबारा से उस पर आ जाता है। टाइपोग्राफी इसकी फैमिली है, यानी कि आप कौन सा फ़ॉन्ट इसको यूज़ करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल एक फ़ॉन्ट होता है उबंटू, ये मुझे थोड़ा सा अच्छा लगता है मैं इसलिए यूज़ कर रहा हूँ। ये देखें ये उबंटू फ़ॉन्ट, हम यहाँ पे इसका फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं। हमें जिस तरह का फ़ॉन्ट चाहिए हो, यहाँ पे फ़ॉन्ट बहुत ज़्यादा है, सैन सेरिफ भी है एक फ़ॉन्ट, बहुत ज़्यादा फ़ॉन्ट्स है। मैं तो यूज़ कम करता हूँ, ये सैन सेरिफ यूज़ कर लेता हूँ। ये वाला सैंस, ये सॉरी सैन सेरिफ नहीं है, ये है एलिजरिया सैंस, ये एससी सेरिफ ही होता है इसलिए मैंने सेरिफ बोला है। तो आप ये देखें ये यूज़ कर सकते हैं, या उबंटू, कोई भी फ़ॉन्ट जो आपको अच्छा लगे आप एक एक को चेक करके यूज़ कर सकते हैं। मैं ज़्यादातर उबंटू यूज़ करता हूँ, ये सैन सेरिफ यूज़ करता हूँ। फिर ये चीज़ है, ये फ़ॉन्ट का साइज़ है, देखें ये अब इसे आइकन इंक्रीज़ नहीं हुए, आइकन का साइज़ वही रहा है, लेकिन आपकी फ़ोन और वेबसाइट डेवलपमेंट है इसका साइज़ इंक्रीज़ हो चुका है। या आप पिक्सल में भी कर सकते हैं, ये EM में भी कर सकते हैं, ये रैम में भी कर सकते हैं, ये VW में भी कर सकते हैं। ये रैम जो है, रैम क्या चीज़ होती है, EM वगैरह मैं यूज़ नहीं करता, मैं रैम आपको बता देता हूँ। रैम क्या होता है, आपका जो डिफ़ॉल्ट है ना, फॉर एग्जांपल आपका डिफ़ॉल्ट 1 है और आप इसको 3 पे करते हैं तो ये 1 मल्टीप्लाई बाय 3 करेगा, 1 से ट्रिपल, मतलब 1 मल्टीप्लाई 3 करेगा 3 हो जाएगा। तो ये 3 अब इसका साइज़ हो गया। ये फिर ये देखिए इंक्रीज़ होता जा रहा है, 1 मल्टीप्लाई 10, जो यानी कि जो आपका पहले था, जो आपका एक साइज़ था उसके 10 के साथ 10 गुना बढ़ा दिया है इसने। ये रैम में ये होता है। पिक्सल में क्या होता है, पिक्सल जितने आप बढ़ाएंगे उतना आपका पिक्सल में काम हो जाएगा। तो हम ज़्यादातर यूज़ पिक्सल करते हैं या रैम करते हैं, ये EM वगैरह यूज़ नहीं इतने होते। अच्छा वेट क्या है, अगर आप चाहते हैं कि आप किसी को बोल्ड करना चाहें या आप इसको चाहते हैं या आपका थोड़ा बड़ा लिखे तो आप इसको बड़ा कर सकते हैं। देखें बोल्ड थोड़ा सा हुआ है। अगर मैं चाहूँ इसको 900, तो देखें मैं पहले इसका साइज़ बढ़ाता हूँ ताकि आपको इसका फ़र्क नज़र आए। देखें 100 करेंगे तो ये थोड़ा पतला हो गया है, 300 करेंगे तो अभी इसका फ़र्क दिखाई देगा। देखिए 500 600 पे इसका काफ़ी फ़र्क आया है। तो 900 करेंगे तो एक सेकंड, ये शायद इनके ग्लिच आ रहा है। नहीं ये अच्छा 100 से 500 सेम है और 9 तक थोड़ा सा फ़र्क पड़ता है। फिर उसके बाद नॉर्मल रख सकते हैं, फिर आप उसके बाद बोल्ड रख सकते हैं। ये देखिए बोल्ड हो गया। अच्छा ट्रांसफॉर्म्स क्या होता है, अगर आप चाहते हैं कि आपने जो भी टाइप के सारे ही लेटर्स अपर केस में आ जाएं या लोअर केस में आ जाएं, या आप कहते हैं कि फर्स्ट लेटर कैपिटल आए बाकी सारे छोटे हो जाएं,
तो आप क्या करेंगे, अपर केस क्लिक करेंगे, आपके सारे देखें अपर केस हो गए हैं। आपके ये लोअर केस में चाहते हैं तो आप ये से के सारे लोअर केस में हो गए हैं। आप चाहते हैं कि सब फर्स्ट लेटर कैपिटल है, सेकंड बाकी सारे छोटे हैं, देखिए फर्स्ट लेटर कैपिटल, फर्स्ट लेटर कैपिटल, फर्स्ट लेटर कैपिटल। अगर आप चाहते हैं कि नॉर्मल जैसे मैंने टाइप किया वैसे हो जाए, देखिए वैसे ही हो, क्योंकि मैंने टाइप ऐसे किया था। अगेन अगर आप चाहते हैं इसको अपर केस करना तो देखिए अपर केस हो गया। अब अगर आप चाहते हैं कि मैं इसको स्टाइलिंग दूँ, या ये जो चीज़ है मतलब कि ये चीज़ आप कहते हैं मैं इटैलिक में शो करूँ, या आप कहते हैं कि मैं इसको थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा कर दूँ, तो आप क्या करते हैं, नॉर्मल जो आपने किया है इटैलिक, इटैलिक देखें ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया। जो ऑब्लिक होता है ये भी इटैलिक की तरह ही होता है। ये इसमें स्टाइल में इन्होंने दो ही चीज़ें प्रोवाइड की हुई है। अब डेकोरेशन क्या होता है, मान लो आपका दिल है कि आप कहते हैं कि यहाँ पे एक अंडरलाइन नीचे होनी चाहिए, मतलब मैं चाहूँगा कि मैं फ़ोन के नीचे एक अंडरलाइन बना दूँ, तो हम क्या करेंगे, हम इसको टाइपोग्राफी में आएंगे, हम इसके नीचे अंडरलाइन क्रिएट कर देंगे। देखें ये सब नीचे आ गए। ये सारे फंक्शंस आपको हेडिंग पैराग्राफ सब के अंदर मौजूद होंगे, तो आप ये चीज़ें सब में कर सकते हैं। तो ये ध्यान से आपने समझ लेनी है एक एक चीज़। मैं बाकी एक दो दफ़ा मज़ीद भी समझा दूँगा हेडिंग वगैरह में, ताकि आपको समझ लग जाए। ये ओवरलाइन अगर हम चाहते हैं कि लाइनें नीचे नहीं ऊपर लगे, मतलब आप कहते हैं फ़ोन के ऊपर लाइन है, वेबसाइट डेवलपमेंट के ऊपर लाइन है, तो देखिए ऊपर लाइन शो होगी। अगर आप चाहते हैं कि लाइन थ्रू हो, इनके दरमियान में लाइन हो, कि एक कट जैसे हम ऐसा लगे कि हम इनको कट किया हुआ है, तो हम इनको लाइन थ्रू कर सकते हैं। या नॉन आप कहते हैं कोई लाइन भी शो ना हो, तो हम इसको डिफ़ॉल्ट पे भी कर देते हैं, या हम इसको अंडरलाइन ही कर देते हैं। अभी लाइन हाइट, ये क्या चीज़ है, ये आप लाइन को कितना रखना चाहते हैं, मतलब लाइन की जितनी जितनी हाइट आप छोटी करेंगे ये चीज़ें ऊपर होती जाएंगी। तो इसको हम 100 ही रखेंगे। लेटर स्पेसिंग, ये क्या चीज़ है, ये देखिए आपको करने से भी पता चल रहा होगा कि आप इन लेटर के दरमियान जो स्पेस है वो कितनी रखना चाहते हैं। सॉरी अभी मैं था, सॉरी टेक्स्ट टाइपोग्राफी पे था अभी। अच्छा लाइन हाइट सॉरी हमने कर लिया है। लेटर स्पेसिंग देखिए, हम अगर चाहें कि इनमें फ़र्क आए, फ़र्क हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं कि लाइन थ्रू के अंदर ना थोड़ा फ़र्क दिखाए तो बड़ा अच्छा लगता है, तो हम इसको कर लेते हैं सेट इतना। अब हम क्या करेंगे, वर्ड स्पेसिंग। वर्ड स्पेसिंग यही है कि इनके अल्फाजों के दरमियान जो स्पेस है वो हमने पहले लेटर स्पेसिंग की हुई है, तो वो इसलिए नहीं बढ़ा। अब हम क्या कहते हैं, टेक्स्ट शैडो। टेक्स्ट शैडो क्या करते हैं, देखिए ये आपको करने से पता चल रहा होगा, अगर नहीं पता चल रहा मैं आपको दोबारा करके दिखाता हूँ। हम एक कलर यूज़ करते हैं और ये रेड टाइप, अब हम इसको बढ़ाते हैं तो थोड़ा बहुत आपको इफेक्ट शो हो रहा होगा। इसको एक मिनट बैकग्राउंड को वाइट करता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा शो हो, बल्कि वाइट पे बैकग्राउंड, यही कलर है, थोड़ा यहाँ पे इस तरह शो होगा। सॉरी मुझे अब पता चला ये क्यों नहीं होता, मैंने इसको चेंज नहीं किया। ये देखें अब ये होगा। ये चीज़ जो है ना ये ब्लरर्स की है, तो आपने इस पे करना है। देखिए अब आपको पता चल रहा होगा कि ये चीज़ क्या हुई है, ये ब्लर कर रहा है, हमारे टेक्स्ट की एक शेडो बन रही है, वो उसका कलर कौन सा है, वो रेड कलर में बन रही है। अगर आप चाहते हैं कि उसको हॉरिजॉन्टली करें, आप एक साइड पे राइट साइड पे थोड़ा शेडो शो करें, आप कहते हैं या नीचे शो करें, तो ऐसे हो जाएगी। इसका यूज़ मैं आपको बताऊंगा। इसका यूज़ हम तब करते हैं जब हम किसी बॉक्स वगैरह को थोड़ा होवर करके अच्छे से शो कराना चाहते हैं, हम बॉक्स की शेडो दिखा देते हैं ताकि हम कहते हैं बॉक्स का लुक अच्छा लगे। इसका यूज़ मैं आपको बताऊंगा जब हम बॉक्स पे बात करेंगे। अभी हमारा ये चीज़ कंप्लीट हो चुकी है। अब हम क्या आएंगे, ये मार्जिन और पैडिंग, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये मैं आपको अभी नहीं समझाऊंगा क्योंकि ये जो मेन है ये हमारी वेबसाइट के अंदर मार्जिन पैडिंग का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो मैं इसको नेक्स्ट लेक्चर में आपको इसको क्लियर करूँगा, या एक दो लेक्चर के बाद इसको मैं क्लियर करूँगा आपको, क्योंकि जब हम बनाएंगे वेबसाइट को तब इसका बहुत ज़्यादा रोल है। तो मैं इसको आपको अच्छी तरीके से समझाऊँगा, पूरा लेक्चर हमारा इसी पे होगा। तो ये जो चीज़ है, ये सारी चीज़ें एब्सोलूट वगैरह जो है इनका अलहदा से एक लेक्चर है,
तो मैं बस आपको इसका एक बता देता हूँ कि इससे फ़र्क पड़ती हैं चीज़ें। इनलाइन ऑटो क्या है, ये डिफ़ॉल्ट क्या है, ये चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। ये देखिए एब्सोल्यूट फिक्स्ड, ये सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद मोशन इफ़ेक्ट क्या है, मोशन इफ़ेक्ट क्या है कि ये हम इसको मोशन, अगर हम इसको वेबसाइट को लोड करें, देखिए मैं एक करता हूँ बाउंस इन राइट, ये राइट से शो हो गया। ये स्लाइड इन, ये सब कुछ हम यूज़ करेंगे। स्टिकी क्या चीज़ है, मैं आपको बताया था कि ये देखिए साथ साथ चल रहा है, तो हम इसको स्टिकी भी कर सकते हैं। टॉप पे जाके देखिए सारी वेबसाइट में साथ चलता रहेगा ये। तो मास्क भी है, ये देखें ऐसे शो हो जाता है। ये बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी के लिए इसको अपडेट करते हैं, और आज का लेक्चर यही था जो आपको मैंने चीज़ें बताई हैं। ये देखें, अभी इसको आई पे क्लिक करेंगे तो अभी हमें शो हो जाता है। ये देखें ऐसे ही शो हो रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा, बल्कि अभी मैं आपको एक चीज़ और बता दूं। अब हम क्या करेंगे, हमने एक नेम मेन्यू क्रिएट किया था, तो थोड़ा सा मज़ीद आगे इसको आज कर लेते हैं लेक्चर को। तो हम अब 2 सेक्शंस और क्रिएट करेंगे। इसका साइज़ मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ क्योंकि मैंने आपको समझाने के लिए साइज़ इंक्रीज़ किया था। ये आइकन कर देंगे सर टेक्स्ट का, टाइपोग्राफी में जाएंगे, दोबारा से ये साइज़ था इसको छोटा कर देंगे, और इनकी स्पेसिंग भी ख़त्म कर देंगे। देखिए मैंने आपको कहा था ये वर्ड स्पेस भी यही चीज़ है, तो अब आपको समझ लग गई होगी जब मैंने इसका साइज छोटा किया। ये लेटर्स है जो उनके अंदर के लेटर्स हैं, और ये वर्ड्स की स्पेसिंग है। अच्छा जी, अब हम 2 चीज़ें और देख लेते हैं, फिर हमारा लेक्चर आज हम वाइंड अप करते हैं। हम अब 2 सेक्शंस बनाएंगे, यहाँ पे हम कुछ भी रख सकते हैं जी, इनमें से जो भी चीज़। अब हम 2 सेक्शंस बनाएंगे, फुल विड्थ। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे, एक हम रखते हैं लोगो, इधर के लोगो, साइट लोगो या लोगो। यहाँ पे हम अब क्या करेंगे, हम बैक आके, हमारे पास अब 2 चीज़ें हैं। यहाँ हम बैक आकर लोगो साइट में डिफ़ॉल्ट में जाकर, यहाँ पे डैशबोर्ड पे आकर डिफ़ॉल्ट में डिफ़ॉल्ट का जो लोगो है वो उसको चेंज करें कस्टमाइज में जाकर। अब हम क्या करेंगे, अपीयरेंस में आकर कस्टमाइज पे जाएंगे। हम 2 तरीके से लोगो अपलोड कर सकते हैं। अच्छा जी, ये हम देखें कलर्स आ गए, थीम्स ऑप्शंस आ गए, मेन्यूज़ आ गए। ये देखिए हमारा मेन्यू शो हो रहा है यहाँ पे। अभी हम बात करें लोगो की, साइट आइडेंटिटी में जाएंगे, यहाँ पे सेट लोगो करेंगे। ये हम इसको लोगो ही रखना चाहते हैं, स्किप क्रॉपिंग, ये हमारा पब्लिश हम कर देंगे। तो ये हमारी साइट का लोगो है। अब हम क्या करेंगे, इसको अपडेट करेंगे तो ये हमारा यहाँ पे शो हो जाएगा रिलोड करने के बाद। एक मिनट में रिलोड कर देता हूँ आपके सामने। अभी हम इसको रिस्पॉन्सिव नहीं आज हम कर रहे हैं, अब हम आपको चीज़ें बता रहा हूँ कि इनका यूज़ क्या क्या है। इसको हम क्लोज कर देते हैं। देखें ये लोगो शो हो गया। एक तो ये चीज़ है हमारे पास साइड लोगो लगाकर, एक हमारे पास और चीज़ है, हम जिस तरह लोगो लगा सकते हैं। हम इसको डेल करेंगे। अब हम एक इमेज इंसर्ट कर लेते हैं, इमेज इंसर्ट कर लेते हैं। यहाँ पे ये लोगो क्लिक कर रहे हैं, देखें वही चीज़ आ गई। अब हम क्या करेंगे, इसका साइज़ चेंज कर देंगे, थंबनेल ये मीडियम साइज़ रख लेंगे। कैप्शन है, कैप्शन ये है कि आप इसकी नीचे जो भी चीज़ लिख के बताना चाहते हैं, जो इमेज की कैप्शन होगी वो यहाँ पे नीचे शो हो सकती है। लिंक है, हम इसको वेबसाइट के लिए लिंक भी कर सकते हैं, स्लैश वेबसाइट लिंक हो जाता है इसके अंदर। देखें लोकल होस्ट नीचे लिखा आ रहा है, आप नीचे देख सकते हैं लेफ्ट साइड पे बॉटम पे। अब हम स्टाइलिंग पे जाएंगे, देखें ये इसकी विड्थ, ये मैक्स विड्थ, ये एक चीज़ है। अगर हम इसको 100 करेंगे और इसको फिर करेंगे तो इसको हम बेसिकली हम मैक्स विड्थ को छेड़ना हमें ज़रूरी होता है। तो ये देखिए मैक्स विड्थ आ गई हमारे पास, इसको हम सेट करते हैं। ये जितना इंक्रीज कर लें हम, इतना अभी इतना ही रखेंगे,
अब मुझे अच्छा लग रहा है। ये हाइट है इसकी लोगों की, देखें कितना अजीब लग रहा है। तो हम इसको हाइट को नहीं यूज़ करेंगे, ज़ीरो ख़त्म कर देंगे। अगर आप किस चीज़ की हाइट आपने सेट कर ली है, तो अब आप चाहते हैं कि हाइट जो मैंने सेट की है उसको मैं ख़त्म करूं, तो आप इस पर डबल क्लिक करेंगे और बैक स्पेस का बटन दबा देंगे, तो जो डिफ़ॉल्ट हाइट होती है वो आ जाती है। ओपेसिटी, ओपेसिटी ये कि आप इसको कितने % शो कराना चाहते हैं। देखिए मैंने 0.1 किया है तो ये बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि कोई शेडो टाइप चीज़ है। जितना ज़्यादा मैं ओपेसिटी बढ़ाता जाऊँगा, देखें जितनी ज़्यादा इंक्रीज़ कर रहा हूँ तो इतनी ज़्यादा शो होता जा रहा है। तो ये देखें अब मैंने 1 पे किया है तो मुझे कंप्लीट शो हो गया। ओपेसिटी भी अब मैं ख़त्म डिफ़ॉल्ट पे कर देता हूँ। अच्छा उसके बाद ये CS फ़िल्टर है, ये इसकी ब्राइटनेस कितनी करना चाहते हैं। देखिए ब्राइटनेस से इसका काफ़ी फ़र्क पड़ा है। समझो ये जो है ना कि आपकी इमेज की डिज़ाइनिंग अगर आप थोड़ा बहुत चेंज करना चाहते हैं, इमेज का कंट्रास्ट है उसको सेट करना चाहते हैं, उसको ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। इमेज की सैचुरेशन चेंज कर सकते हैं, ह्यू चेंज कर सकते हैं। देखिए कलर स्कीम सारी चेंज हो गई। तो ये चीज़ें हैं। ये ब्लर अगर आप करना चाहें इमेज को, आप इसकी रेडियस चेंज करना चाहें, ये भी आप कर सकते हैं। बॉर्डर, ये बॉर्डर आप एक क्रिएट करेंगे, यहाँ से हम बॉर्डर क्रिएट कर सकते हैं। और बॉर्डर की ये विड्थ है, सॉरी प्लस करना था। ये देखें बॉर्डर विड्थ क्या होता है कि आप विड्थ बॉर्डर को कितना मोटा करना चाहते हैं। अगर मैं इसको 2 रखूं तो देखिए आप ये छोटा हो जाएगा, सिर्फ एक लाइन का बॉर्डर है। ये बॉर्डर का कलर है, देखिए मैं कर रहा हूँ तो कलर चेंज हो रहा है। चलिए अभी के लिए हम ब्लैक रख लेते हैं, बस आपको बताने के लिए कि ये बॉर्डर हमने लगाया हुआ है। बॉर्डर रेडियस क्या होता है, मान लो आप चाहते हैं कि ये बॉर्डर गोल हो जाए सारा, तो हम क्या करेंगे बॉर्डर रेडियस इंक्रीज करेंगे। देखिए आपको फ़र्क भी नज़र आ रहा होगा, ये इंक्रीज हो रहा है। चलें इतना बहुत है, बल्कि थोड़ा सा छोटा करें, ये इतना बहुत है। तो ये बॉर्डर रेडियस का काम होता है। ये सब कुछ हम आगे जब वेबसाइट क्रिएट करेंगे तो हम इसका यूज़ करेंगे, इन सबको यूज़ करेंगे। तो आपने बस अभी के लिए चीज़ें समझ लेनी है और एक दफ़ा प्रैक्टिकल कर लेनी है। जब आपको ये चीज़ें पता होंगी कि इस बॉर्डर रेडियस क्या करता है, बॉर्डर कैसे क्रिएट होते हैं, ये डैश लाइन कैसे लगती है, इनका साइज़ कैसे इंक्रीज़ होता है, जब आपको ये चीज़ें पता होंगी तो जब हम वेबसाइट क्रिएट कर रहे होंगे तो तब आपको खुद ही से समझ आ जाएगी अब मैं ये चीज़ करूँ तो मुझे ये फ़ायदा होगा। अच्छा अब मैं एक नेम मेन्यू की बात कर लेता हूँ, क्योंकि हमने वो क्रिएट किया था, उसी के लिए मैंने लेक्चर एक्सटेंड किया है थोड़ा सा। देखें ये मैंने नेम मेन्यू जो क्रिएट किया था, यहाँ पे हम जितने मेन्यू क्रिएट करेंगे शो हो रहे होंगे। अभी एक ही मेन्यू होता है, एक ही शो हो रहा है। तो बस ये एक नेम मेन्यू हमने यहाँ पे इंसर्ट किया है। हम ये वर्डप्रेस में ये हमें देखें कितना फंक्शन दे रहा है। अभी हम इसकी रिस्पॉन्सिव नहीं बना रहे, लेकिन हम कितनी चीज़ें हमने जल्दी जल्दी ड्रैग एंड ड्रॉप करके इंसर्ट कर ली है। वैसे नेम मेन्यू HTML वगैरह में काफ़ी टाइम लेता है बनाने में, ऐसा नेम मेन्यू जो सिंपल है वो बनाने में भी बहुत टाइम लेता है। तो आज के लिए बस इतना ही, आपने इतना ही प्रैक्टिकल करना है। आपने लाजमी ये जितना भी मैंने बनाया है आपने इसको प्रैक्टिकल लाजमी करना है। और अब मज़ीद हम इसको क्या कहते हैं, इसी की हम स्टाइलिंग करेंगे थोड़ी सी पहले नेक्स्ट लेक्चर में। स्टाइलिंग करने के बाद फिर हम देखेंगे कि इसके अंदर ये जो हेडिंग है इसको हम कैसे करें। यानी कि अब जो हमारे लेक्चर हैं आगे नेक्स्ट 1 या 2 लेक्चर्स हमारे इसी पे होंगे। अभी मैंने आपको बस ये बेसिक बताया, चीज़ें बताई हैं। आगे हम इसको क्रिएट करेंगे, मुकम्मल इस हेडर को क्रिएट करेंगे। जब तक हम इसको क्रिएट नहीं करते हम हेडर को क्लोज नहीं करेंगे। तो आज का लेक्चर हमारा इतना ही। अगेन मैं यही कहूँगा कि आप जब तक इसको प्रैक्टिकल नहीं करेंगे, देखिए ये मैं विड्थ चेंज कर रहा हूँ, जब तक आप इसको प्रैक्टिकल नहीं करेंगे तब तक आपको 100% नहीं समझ आएगी। तो लाजमी इसको प्रैक्टिकल कीजिएगा। आपके डिज़ाइन दिमाग में थोड़ा सा कोई चेंज डिज़ाइन हो, बेशक कलर स्कीम आप, ये नहीं ज़रूरी नहीं जैसा मैं कलर यूज़ करता हूँ, जो चीज़ मैं बॉर्डर के कलर देता हूँ जैसे आप ये भी कर सकते हैं। नेम मेन्यू को ऊपर लिख लें, ऊपर बना लें, पहले बना लें, आप इसको नीचे कर लें, जो भी चीज़ है। देखिए मैं इसको ऊपर ले जाता हूँ, कुछ भी आप कर सकते हैं। जस्ट मेन मकसद प्रैक्टिस है, आपको चीज़ों का पता होना चाहिए। चीज़ों का पता होगा तो आप क्या करेंगे, हम आप बना सकते हैं। जब आपको सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी, पता चल जाएंगी, फिर हम एक वेबसाइट क्रिएट करेंगे कंप्लीट, जिसमें हम एक एक चीज़ को बनाएंगे।
चलें, आज का लेक्चर यही बैंड होता है, तो अब आपने लाजमी अगेन प्रैक्टिकल लाजमी कीजिएगा।